सभी साधकों को मेरी तरफ से अमलक। नवरात्रों के चल रहे इस पर्व में सभी के ऊपर माँ जगतेश्वरी की, माँ जगतजननी की, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। सिद्धपीठ में यज्ञ चल रहा है। काफ़ी साधक अपने घरों में भी माँ दुर्गा का यज्ञ कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये यज्ञ, ये हवन, ये सिद्धि, इसको आप सेल्फिश माइंड से ना लें कि मेरे काम बने, मेरे शरीर की बीमारी कटे, मुझे लाभ हो। ये ध्यान, ये यज्ञ, ये हवन जो इस सिद्धि के माध्यम से आप काफ़ी शक्तियों के पर्व भी बनाते हैं, समर्पित भाव से करें। किसी प्रकार की ऐसी बात लेकर नहीं, मेरा ये हो जाए बस मैं करूं फिर आऊं, फिर ऐसी बात है। पूरा समर्पित होकर करें। और काफ़ी साधकों को मैंने देखा जैसे स्थान पे यज्ञ चलता है तो ये अखंड यज्ञ होता है। नवरात्रे जब शुरू होते हैं, जब यज्ञ प्रज्वलित होता है और पूर्ण आहुति रामनवमी के दिन होती है, दिन रात लगातार ये सिद्धपीठ में यज्ञ चलता है। तो इसमें जो मेरे नज़दीक साधक हैं वो समय देकर इस यज्ञ को चलाते हैं। अब जैसे विकास जी हैं, काफ़ी सालों से लगातार ये कंटिन्यू 24 घंटे, चाहे वो महाशिवरात्रि का हो, चाहे शिवरात्रि का हो, चाहे गोरखनाथ जयंती का हो, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, ये पूरे के पूरे 24 घंटे समर्पित भाव से देते हैं। अब कई बार, अब मोस्टली दिन में यही रहते हैं, बाकी तो लोग आने जाने वाले होते हैं। अब मेरी बीमारी देख दो जी, मेरा, उनको आए 5 मिनट आहुति डाल दीजिए, मुझे तो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, बस। तो हमें किसी को मनाही नहीं है दिन में दें। अब जैसे रात को रुकते हैं, रात को तो वही लोग रुकते हैं जो इस हवन में आहुति डाल सकें, बैठ सकें। और फैमिली वगैरह तो रात को रुकते नहीं यहाँ पे। और कुछ लोग जैसे मुझे बाहर जाना होता है, कहीं भी होता है, ये पूछते हैं अगर गुरुजी आप कहो तो मैं रुक जाऊँ। भाई मैं क्या कहूँ, आपकी श्रद्धा आप देखो। यहाँ पे एक आदमी परेशान हो रहा है, आप रुकें या ना रुकें, मैं किस लिए कहूँ। तो ये बहुत भावना, बहुत समर्पण, बहुत त्याग की सिद्धि है। अब नवरात्रों पे रामनवमी को पूर्ण आहुति है तो सभी साधक इस में शामिल हों। और 16 अप्रैल को पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती है। हनुमान जी का पर्व हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ करके मनाया जाता है, बड़े समर्पित भाव से। उस यज्ञ में बड़े समर्पित भाव से, बड़े समर्पण की आहुतियां डलती हैं ताकि वो कृपा करे हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी बुद्धि में ऐसी कृपा करे कि हम इच्छाएं त्याग परमात्मा के ध्यान के रास्ते पे चलें। तो मेरा यही कहना है, जो लोग हनुमान जयंती पे आए या स्थान पे आए, कहीं भी आए, मेरा एक ही कहना रहेगा, हनुमान जयंती पे भी आए तो समर्पित भाव से आए। ये नहीं, वहाँ पे भी ये देखते हैं कि लोग एक दिन के, एक रात के लिए आए, गुरुजी वो उसका है ना, अभी वो नहीं हुआ, वो कर दो जी, उसमें ये खेल रहा है जी, उसमें ये हो रहा है। नाथ जी ने हमें दिया एक ध्यान का रास्ता जिसमें परमात्मा हमारी पूरी बॉडी के सेल्स, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं सबको मेंटेन करते, हमारी विल पावर को स्ट्रोंग करते। और हमारे शरीर में ऐसे गलत विकार उत्पन्न हो रहे, तांत्रिक विद्या से किसी ने कुछ भी छोड़ दिया या आत्माएं बोलती हैं, उनके अपने हिसाब से मुक्ति होती। काफ़ी सालों से शरीर में लगी बीमारियां समय लेती हैं, परेशान ना हो, घर में जाके ध्यान लगाते हैं, असर भी होगा और परमात्मा की कृपा से आपकी बीमारियां भी कटेंगी। और जैसे हनुमान जयंती का मैंने आपके आगे बोला, तो साधक हैं, विकास जी हैं, कमल जी हैं, अशोक जी हैं, इनसे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे आना है, समय से आएँ, बड़ी आस्था से आएँ और उसमें हर तरह का योगदान दें। संस्था को चलाने के लिए, यज्ञ को चलाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सारे रास्ते अपनाएं।
तो मेरा यही कहना था, ये बड़े समर्पण का खेल है। परमात्मा समर्पण मांगता है, फिर वो देखेगा कि उसको क्या करना है। सब ठीक करता है वो, जब आप अंदरूनी तौर पे, आंतरिक तौर पे समर्पित होते हैं। तो ऐसे विचारों को छोड़ दें जो हर समय आपके दिमाग में ये रखते हैं, बस मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये नहीं कटा, मुझे अभी यहाँ दर्द है। सब तेरा तुझको अर्पण, बस कुछ नहीं मेरा। इस भाव से, इस समर्पण के साथ ध्यान करें, यज्ञ में आएँ और हों सभी शामिल। तो सभी के ऊपर माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ जगतजननी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी की कृपा हो। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। भगवान शिव, माँ भगवती व हनुमान जी को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।